₹4,500 तो गल्ला कमाई ना। हाँ 4,500 रुपये गले में थे, तो गला ले गए वो? गल्लो भी, हाँ ई दुकान को भी ले गया और बी दुकान को गल्लो भी ले गया। अच्छा अंकल जी, दोनों दुकानें आप देख पा रहे हैं, दोनों का ताला टूटा है और किस प्रकार से इसको काटा गया है, जो ये देख पा रहे हैं आप कि मतलब जो इसका सरकंडा है उसको काटा गया है। गैस सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, मतलब 20 बकरियां भी अब तक चोरी हो चुकी हैं इस गाँव में। हो चुकी सर, 20 बकरियां हो चुकी साहब। यहाँ पर ग्वालिया बैठे थे, उसके सामने उठा के भाग गए। अच्छा ये बात है। ये वो घर है जहाँ पर रात को चोर अंदर घुसे थे और एक अटैची उठाकर बाहर यहाँ पर उन्होंने बिखेरी थी और उसके अंदर से सामान ले गए थे। इस पूरी घटनाक्रम के अंदर जो सबसे मेन चीज़ ये थी कि चोर कमरे के अंदर घुसे थे और वहाँ पर 2 लोग सो रहे थे। उसके बाद में और उन्होंने वहाँ से अटैची उठाई और बाहर लेकर आए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरों का खौफ किस तरीके का है और उनको बिल्कुल भी भय नहीं है, ना तो गांव वालों का, ना घर वालों का और ना ही पुलिस प्रशासन का। तो इस तरीके की घटना को उन्होंने इसलिए अंजाम दिया है कि वो कमरे के अंदर तक घुस जाते हैं। तो ये घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूँ। ये घटनाक्रम है मंडावा का। मंडावा के अंदर एक गांव है कमालसर, जो यहाँ के सांसद हैं नरेंद्र जी खिच्चर, उनके गांव में हम पहुँचे हैं। किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नरेंद्र, RJ 18 न्यूज़ चैनल से। हमारी टीम अभी कमालसर गांव पहुंची है। कमालसर गांव से हमें एक सूचना मिली है कि यहाँ पे रात को कुछ चोर हैं, वो आए थे और ग्रुप में आए थे और यहाँ चोरी हुई है। चोरी एक जगह नहीं हुई है, बल्कि यहाँ 2 दुकानें हैं जिनका ताला टूटा है। और इसके अलावा भी यहाँ के जो नागरिकगण हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पहले तो ये जो दुकान है इसके मालिक आप हैं? हाँ तो अंकल जी, लगभग ये कितने बजे की साहब वारदात हुई है? बस जब रवानगी हुआ था 3:50 हुई। अच्छा, वो लगभग 3:50 पे यहाँ आए थे? नहीं 2:49 पर हमारे गाँव में 2:50 के समथिंग यहाँ गांव में आए थे, है ना? हाँ। और आपकी दुकान है ये। हाँ। तो इसमें देख पा रहे हैं आप, जैसे कि अंकल जी बता रहे हैं कि ये ताला यहाँ से जो भी गैस कटर वगैरह जो उनके पास जो सिस्टम था, ये मतलब काटा गया इसको। और इसके बाद में जो मतलब कितना क्या इसमें नुकसान हुआ आपको? नुकसान तो साहब ₹4,500 तो गल्ला कमाई ना। हाँ 4,500 रुपये गले में थे, तो गला ले गए वो? गल्लो भी, हाँ ई दुकान को भी ले गया और बी दुकान को गल्लो भी ले गया। अच्छा अंकल जी का कहना है कि ये 2 दुकानें पास में, एक तो ये इनका गला ले गए जिनके इनके गले में 4,500 रुपये थे। 4350 नगद। 4350 नगद। रेज की खुली ही 200-300 रुपए की बनारी गिनेड़ी को नहीं। अच्छा, और कोई सामान वगैरह को नुकसान पहुँचा? सामान ले गया साहब, करीब एक तो 10 रुपया बिक्री की चिप्स की लड़ी ले गया। अच्छा। और 10 रुपये की एक बिकाजी की भुजिया की लड़ी ले गया। अच्छा, ये सामान भी मतलब जो पैसों का जो गल्ला था उसको तो ले गई, बल्कि सामान को भी अस्त व्यस्त किया और कुछ सामान उनको जैसे ज़रूरत थी उसके अनुसार वो साथ में भी ले गई। तो अंकल जी आप आइए हमारे साथ में एक बार, जो दूसरी दुकान है वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। तो दूसरी दुकान जो है, जो इनके बिल्कुल बगल में ही है, पास में है, ये है क्या अंकल जी? अच्छा, ये भी आपकी है क्या? हमारी है। आपकी दुकान है। इसमें किस चीज़ की दुकान है? ये भी किराने की। तो दोनों का ताला टूटा है? दोनों का। तो दोनों दुकानें आप देख पा रहे हैं, दोनों का ताला टूटा है और किस प्रकार से इसको काटा गया है, जो ये देख पा रहे हैं आप कि मतलब जो इसका सरकंडा है उसको काटा गया है गैस कटर वगैरह से, जिससे भी चोरों के पास जो मतलब हथियार थे। और अभी मैं लोकल में ये भाई साहब हैं। सर आपका क्या नाम है? विकास कुमार। विकास जी, आप जैसे मतलब आपको क्या सूचना है इस जो घटना हुई रात को इसके विषय में? ये गांव में लगभग 20 घरों के अंदर ये गए थे। अच्छा, 20 घरों में? हाँ, लगभग 20 घरों में गए थे। जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया हर घर के अंदर ये गए हैं। अच्छा, विकास जी का कहना है कि लगभग 20 घरों में इन 2 दुकानों के अलावा मतलब लगभग बड़ी घटना तो यहाँ पे हुई। तो मतलब यहाँ से सामान प्लस इनका जो गला था, दोनों दुकानों से गला ले गए। और प्लस विकास जी बता रहे हैं कि मतलब लगभग 20 घरों में और घुसे हैं वो लोग। तो मतलब डर का कोई माहौल नहीं है इस गाँव में। तो ये कमालसर गाँव है, शायद कमालसर गाँव है। और सांसद साहब जो नरेंद्र जी खिच्चर है उनका गाँव है। तो जो सांसद साहब है, MP साहब है, जब उनके गाँव सुरक्षित नहीं है तो आम जनता और जो दूसरे गांव हैं वो क्या आशा कर सकते हैं?
पहले भी हुई है? 2 महीने पहले यहाँ और भी। अच्छा, विकास जी बताएंगे पहले कब हुई थी? मेरे पड़ोस में ही एक सारण का घर है, बलबीर जी सारण, उनके घर में 2 महीने पहले चोरी हुई थी। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ अच्छा, बलबीर जी सारण के घर पे 2 महीने पहले यहाँ पे चोरी हुई थी कमालसर गांव में। अच्छा, उसमें क्या जो धन की हानि हुई? 10-12 लाख रुपए का वो सामान ले गए उस घर से। अच्छा, कोई ज्वेलरी वगैरह थी, 1-1.5 लाख रुपए नगद थे, शादी थी उनके घर में, वो सारा वो ले गए वो। अच्छा, विकास जी बता रहे हैं कि 2 महीने पहले भी यहाँ पे चोरी हुई है और मतलब लगभग 12-13 लाख का जो उसमें पैसे भी थे और सोना भी था जो चोर लेके गए। और उस समय आपने कोई FIR वगैरह करवाई थी? सारी हुई थी, पुलिस पूरी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अच्छा, सर का कहना है कि FIR भी हुई थी और मतलब सारा जो गांव है उन्होंने सूचित भी किया था प्रशासन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। भी मिले थे। अच्छा, कलेक्टर साहब से भी मिले थे? हाँ, सांसद साहब, कलेक्टर साहब से भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम जल्द कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो बता रहे हैं कि मतलब लगभग 20 घरों में और चोर एंटर हुए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ के ही नागरिक श्रीमान ताऊ जी, नमस्ते, आपका क्या नाम है? महावीर नाम है। महावीर जी नाम आपका। तो जैसे कि गांव में रात को इतनी बड़ी घटना हो गई, तो आपको कब पता चला? सुबह 4 बजे, नहीं 3 बजे। सुबह पता चला मतलब लगभग। अच्छा, तो पता कैसे चला? लगभग 3 बजे कैसे पता चल गया? पता तो यह है कि भाई रोड हो रही हो, भेड़ो हो रही हो, तो तुम तो खड़े हो। अच्छा, गांव मतलब लगभग 3 बजे ही पता चल गया गांव को। अच्छा, फिर गांव ने कोई कार्रवाई करी इकट्ठे हुए गांव के लोग? आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहब विजेंद्र है। मेरे को तो ऐसे पता है कि साहब सुबह उठा, मेरे को तो ऐसे पता है कि चोरी हो गई। अच्छा, आपको सुबह पता चला। भाई, आपके अलावा भी गांव वाले जो लोग हैं उनका बताना है कि इस घर में ही नहीं बल्कि लगभग आसपास के जितने घर हैं जहां भी उनको मौका मिला वो घुसे हैं। भाई साहब, क्या करें आप? साहब 2 महीनों में बकरी भी ये गांव से उठे गई है। जब भी ग्वालिया करने बैठे हो तो भी उठा के ले गए हैं मारुति वाले। अच्छा, भाई का कहना है कि मतलब यहाँ पे मतलब रुपए पैसे सोना चांदी के अलावा जो पशुधन है वो भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मतलब 20 बकरियां भी अब तक चोरी हो चुकी हैं इस गांव में। हो चुकी सर, 20 बकरियां हो चुकी साहब। यहाँ पर ग्वालिया बैठे थे, उसके सामने उठा के भाग गए। अच्छा, ये बात है। ये बोल रहे हैं कि जो मतलब ग्वाले हैं जो इनको पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं उनके सामने लेके लोग जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी। महेंद्र सिंह जी, जैसा कि आपको पता है कि आपके गाँव में इतनी बड़ी घटना घटित हो चुकी है, तो प्रशासन ने अब तक क्या एक्शन लिया इस पे? घटना तो आज थोड़ी घटी है, पिछले 3-4 महीने से ही घट रही है प्रशासन। अच्छा, महेंद्र सिंह जी का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है कि इस गांव में 2 महीने पहले भी जैसा कि बताया वो सारण साहब थे, उनके घर पे चोरी हुई थी, उनके यहाँ शादी थी, बड़ी चोरी थी। रुपए का माल ले गए थे। अच्छा, लगभग 10 लाख रुपए का माल था। फोरेंसिक टीम वगैरह आई थी, प्रशासन आया था, इवन डिप्टी तक आया था यहाँ। लेकिन अच्छा, डिप्टी साहब तक यहाँ आए थे, फोरेंसिक टीम भी यहाँ पे आई थी और यहाँ लगभग मतलब बड़ी चोरी हुई है वो जो 2 महीने पहले हुई थी। तो चोर हैं वो इतने बेखौफ हैं कि मतलब यहाँ बार बार चोरियाँ हो रही है और प्रशासन एक्टिव नहीं है। तो आप सांसद साहब इस गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो उनको भी कोई सूचना पहुँची? सांसद साहब उस चोरी में उन्होंने भाग लिया था पूरा। अच्छा, ये थे प्रयास। अच्छा, सांसद साहब ने चोरों को सजा दिलवाने के लिए भरपूर प्रयास किया था पिछली बार? किया था, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। पुलिस अच्छा, चोर पकड़ में नहीं आए, सांसद साहब का अच्छा सहयोग रहा था। अच्छा, लेकिन पुलिस प्रशासन आपके अनुसार क्या कार्रवाई कर रहा है अब क्या कर रहा है? देख लो, पिछले काफ़ी समय से चोरियां हो रही हैं, CCTV फुटेज भी उनको मिल चुके हैं। CCTV फुटेज भी गांव वाले प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या गांव वालों ने भी इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाए? उसके बाद गाँव वाले रखते हैं निगरानी, लेकिन रात को 3 बजे कौन रखे? वो भी बात इनकी उचित है कि रात को इतनी ठंड के मौसम में रात को 3 बजे चोर आते हैं, तो गांव वाले भी क्या कर सकते हैं। तो रात को 3 बजे तो यानी कि हर जो घर का वासी है वो ठंड के मारे सोना ही चाहता है। तो हाँ जी, पिछले 1 साल में इस 5 किलोमीटर के एरिया में लगभग 150 बकरियां चोरी हो गई और इतने बेखौफ हैं वो लोग कि ग्वाले के सामने से वो उठा ले। हाँ जी, वहाँ से कहाँ गए? मुझे पैसा में उठाए। अच्छा, इनका कहना है कि 1:30 बजे के समथिंग ये उठे थे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो 2 बजे के बाद में एंटर हुए थे। तो वो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन चोरी है वो स्पष्ट है और प्रशासन है वो पूरा जो गांव है इसका गवाह है कि भाई घरों में चोरी हुई है, दुकानों के ताले टूटे हैं जो हमने दिखाए हैं आप सबको। तो प्रशासन इसके खिलाफ उचित जो कार्रवाई है वो जल्दी से जल्दी करें और गाँव वालों को इस समस्या से निजात दिलाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।